साल था 1947। भारत को अभी अभी आजादी मिली थी। चारों तरफ उम्मीद और नई संभावनाओं का माहौल था। जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा की नींव रखी। उनका सपना था अपने देश का फिर से निर्माण करना। उन्होंने स्टील का व्यापार करके शुरुआत की। जल्द ही ऑटोमोटिव सेक्टर में कदम रखा। यूटिलिटी व्हीकल्स असेंबल करने शुरू किए। ये गाड़ियां मजबूती की निशानी बन गईं। खासतौर पर उनकी जीपों ने पूरे देश का दिल जीत लिया। ये ग्रामीण भारत को शहरों से जोड़ती थीं। ये भारतीय परिदृश्य का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने खुद को एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया था। 1980 और 1990 के दशक नई चुनौतियां लेकर आए। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी। इससे बाजार वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुल गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए। उन्हें जिंदा रहने के लिए बदलना पड़ा। कंपनी की छवि भी थोड़ी पुरानी हो गई थी। उन्हें भरोसेमंद लेकिन पुराने जमाने का माना जाता था। उन्हें एक नए नजरिए की जरूरत थी। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। नए खिलाड़ी बाजार में आ गए। वो नए डिजाइन और आधुनिक तकनीक ऑफर कर रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा को बदलना पड़ा। उन्हें नई पीढ़ी के ग्राहकों को आकर्षित करना था। यह दौर उनकी सहनशक्ति की परीक्षा था। कंपनी को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना पड़ा। उन्हें अपने मूल्यों के साथ रहते हुए नए तरीके खोजने थे। यह आत्मनिरीक्षण और बदलाव का समय था। महिंद्रा एंड महिंद्रा को एहसास हुआ कि उन्हें समय के साथ बदलना होगा। उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इन मुश्किल दौर में उनका मार्गदर्शन कर सके। 1991 में आनंद महिंद्रा ने चेयरमैन का पदभार संभाला। वो अपने साथ एक नया विजन लेकर आए। वो वैश्विक बाजार के बदलते परिदृश्य को समझते थे। उन्होंने नएपन और विस्तार की जरूरत को देखा। आनंद महिंद्रा रिस्क लेने से नहीं डरते थे। उन्हें टेक्नोलॉजी की ताकत पर विश्वास था। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक वैश्विक कंपनी बनाना चाहते थे। उनके नेतृत्व में टेक्नोलॉजी और नएपन पर जोर दिया गया। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी निवेश किया। वो ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो न सिर्फ भरोसेमंद हों बल्कि आधुनिक भी हों। आनंद महिंद्रा ब्रांड बिल्डिंग का महत्व भी समझते थे। वो चाहते थे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए ही नहीं जानी जाए। वो चाहते थे कि कंपनी क्वालिटी, नईपन और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जानी जाए। उन्होंने ब्रांड को पूरी तरह से बदलने का काम शुरू किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पुरानी छवि को त्याग दिया। उन्होंने एक नई आधुनिक पहचान अपनाई। यह नई पीढ़ी की आकांक्षाओं के साथ मेल खाती थी। सेक्शन 4 विश्व स्तर पर विस्तार की राह। आनंद महिंद्रा का विजन भारत की सीमाओं से परे था। उन्होंने दुनिया भर में मौके देखे। वो चाहते थे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक वैश्विक ताकत बने। इसके लिए उन्होंने कई रणनीतिक अधिग्रहण किए। सबसे महत्वपूर्ण अधिग्रहण सैंगयोंग मोटर कंपनी का था। इससे महिंद्रा को वैश्विक एसयूवी बाजार में मजबूत पकड़ मिली और उन्नत तकनीकों तक पहुंच मिली। रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी का अधिग्रहण भी महत्वपूर्ण था। इससे महिंद्रा की सतत गतिशीलता की प्रतिबद्धता दिखी। रेवा भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी। इस अधिग्रहण ने महिंद्रा को इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति में आगे ला खड़ा किया। ये अधिग्रहण सिर्फ कंपनी के पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए नहीं थे। ये नई तकनीकों को हासिल करने, नए बाजारों में प्रवेश करने और प्रतिभा को हासिल करने के लिए थे। आनंद महिंद्रा एक वैश्विक टीम बनाने में विश्वास रखते थे जो नएपन और विकास को आगे बढ़ा सके। लेसन नो 5, लचीलापन और बदलाव की विरासत। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा एक वैश्विक समूह के रूप में खड़ा है। वो 100 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं। वो 2,60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। एक साधारण शुरुआत से वो भारतीय प्रतिभा और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का सफर एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि साहस और दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उन्होंने लगातार खुद को फिर से बनाया है। उन्होंने बदलाव को अपनाया है और मजबूत बनकर उभरे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी लचीलापन, नएपन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की ताकत का प्रमाण है।
उन्होंने दिखाया है कि भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और जीत सकती हैं। वो मेक इन इंडिया की भावना का सच्चा अवतार हैं, जो दुनिया को दिखाते हैं कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक वैश्विक निर्माण और नएपन का केंद्र है। उनका सफर भारत के लिए गर्व का स्रोत है और दुनिया भर के उभरते उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। अगर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा की यह प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।